सबों को जय यीशु। मैं कुलकांत आप सबों के बीच प्यार यानी लव के विषय में एक दो बात रखना चाहता हूँ। इस विषय को मनन चिंतन से पहले आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकें और हमारे अंदर जो भ्रम धारणाएं हैं हम उसे खंडन कर सकें। प्यार कहने से कई युवा भाई बहनें अक्सर सोचते हैं एक दूसरे को मनपसंद करना या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने को प्यार कहते हैं। कई कहते हैं जो एक दूसरे को देखा देखी के समय में जो मन में आकर्षण और सोच जो मन में उत्पन्न होते हैं उसे प्यार कहते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगा कि ये प्यार नहीं मगर आँखों की लोभ और शारीरिक आकर्षण मात्र है। प्यार का साधारणतः अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति अच्छा लगना, उनके प्रति दुलार, प्यार, दया का भावना उत्पन्न करना, भलाई करने का भावना उत्पन्न करना, उनकी उपस्थिति में अच्छा लगना, उनकी देखभाल करना, उनकी आदर करना, सम्मान करना समझा जाता है। यदि हम बाइबल में इस विषय को मनन चिंतन करने की कोशिश करें तो बाइबल हमें इस विषय का बहुत ही गहरी और चौड़ी अर्थ हमें बताती है। और यदि हम बाइबल के आधार पर इस प्यार को विभाजित करें तो ये साधारणतः 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है शारीरिक प्यार या दुनियाई प्यार। शारीरिक प्यार यानी शारीरिक खिंचाव या आकर्षण से एक दूसरे के ऊपर मोहित हो जाने का स्थिति को हम कहते हैं शारीरिक प्यार। जैसे एक स्त्री पुरुष या पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध या शारीरिक संपर्क को हम कह सकते हैं शारीरिक प्यार, या एक लड़का और लड़की के बीच के शारीरिक आकर्षण को हम कहते हैं शारीरिक प्यार। दूसरा में आता है परिवार का प्यार या रक्त संबंधित प्यार। ये वो प्यार है जो हम अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उनके प्रति जो हमारा एक प्रकार का लगाव रहता है, उनके प्रति आदर भक्ति, उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा जो उनके प्रति रहता है, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति, उसे हम कहते हैं परिवार का प्यार या रक्त संबंधित प्यार। तीसरा में आता है मित्रता का प्यार। ये वो प्यार है जो हम अपने घनिष्ठ मित्र या दोस्तों के साथ जो करते हैं, उनके प्रति एक अच्छा रिश्ता, उनके प्रति एक अच्छा खिंचाव, उनके प्रति एक अच्छा तालमेल जो हमारे दोस्तों के प्रति रहता है, उसे हम कहते हैं मित्रता का प्यार। चौथा में आता है आत्मिक प्यार या ईश्वरीय प्यार। आत्मिक प्यार या ईश्वरीय प्यार हमें ईश्वर से प्राप्त होती है और इस प्यार का मुख्य गुण है अपने आप को बलिदान करना। जिस प्रकार हम वचन में भी पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 का 16 में कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने हम पापी मनुष्यों के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पे बलिदान किया। आत्मिक प्यार का मुख्य गुण है भलाई करना, सेवा करना, त्याग करना और दया करना। आत्मिक प्यार का मुख्य गुण है भलाई करना, सेवा करना, त्याग करना और दया करना। भलाई, सेवा, त्याग और दया उन सबों को करनी चाहिए जिनके ऊपर हमारी आकर्षण है और उनके ऊपर भी जिनके ऊपर हमारी आकर्षण नहीं है। साधारणतः हम लोगों ने जो प्यार के बारे में सुना, परिवार का प्यार, मित्रता का प्यार और शारीरिक प्यार, यहाँ उनके प्रति हमारा एक प्रकार का स्वाभाविक आकर्षण और भावनात्मक सोच रहने के बजाय से हम उनकी भलाई करते हैं। जिस प्रकार हम अपने मित्रों के प्रति, उनके प्रति एक लगाव रहने के कारण हम उनका भलाई करते हैं, किंतु यदि वे हमें अन्याय करें, हमारे साथ विश्वासघात करें, तब उनके साथ
हमारा जो आकर्षण रहता है घट जाता है, और उस समय में भी हमें उन सब की भलाई करनी चाहिए। उसी प्रकार जो हमारे शत्रु हैं, जिनके प्रति हमारी स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहता है, उनका भी भलाई करनी चाहिए। और जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो हम ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। परंतु अपने शत्रुओं को या जिनके ऊपर हमारी स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, उनका भलाई करना थोड़ा कठिन लगता है। केवल ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य से ही यह संभव हो पाता है। हम लोगों ने सुना शारीरिक प्यार, मित्रता का प्यार, परिवार का प्यार और आत्मिक प्यार। इन चारों में से मैं आप सबों को शारीरिक प्यार या दुनियाई प्यार के विषय में ज्यादा जोर देकर बताना चाहूंगा। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वचन 1 में कहते हैं कि मैं भले ही स्वर्गदूतों तथा मनुष्यों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं ठनठनाता घड़ियाल या झनझनाती छाछ मात्र हूँ। यानी संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि विश्वास, भरोसा और प्रेम में प्रेम सबसे महान है। और संत पौलुस हमें कुरिन्थियों का पहला पत्र में अध्याय 13 का वचन 4 से 7 के बीच में हमें बहुत ही विस्तृत रूप से प्यार का हमें सही व्याख्या देते हैं। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वचन 4 से लेकर 7 तक। ध्यान से सुनिएगा। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। परंतु दुर्भाग्यवशत हम युवा भाई बहनें इस प्यार को अलग ढंग से समझते हैं और हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगे रहते हैं। इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्यार को हम कहते हैं अंधा प्यार, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार होता है वो शारीरिक आकर्षण और मोहित के चलते होता है, और इसमें वे दोनों एक दूसरे के अवगुणों को और कमजोरियों को देख नहीं पाते हैं। और अगर आप समझते हैं कि यही सच्चा प्यार है तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरू के शारीरिक आकर्षण घट जाने के बाद वे दोनों हताश हो जाते और कहते कि हमारा प्यार खत्म हो गया। परंतु ऐसा नहीं होता है। आजकल लोगों के चाहिए बढ़ते जा रहे हैं। पहले था रोटी कपड़ा मकान, अब वही धीरे धीरे मोबाइल फोन और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चाह की ओर बढ़ते जा रहा है। आजकल हर एक युवा भाई बहनें सोचते हैं कि अब अभी हम जवान हो गए हैं, हमारे पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहना ही चाहिए कहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्यार करना बुरी बात है, मैं यह नहीं कहता कि प्यार करना बुरी बात है, परंतु यदि हम इसी प्यार के चक्कर में लगे रहेंगे, शादी करना जरूरी है, लेकिन शादी ब्याह के चक्कर में लड़का लड़कियों के पीछे लगे रहना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे वासना और प्रलोभन उत्पन्न होती है, जो कि हमें व्यभिचार के पाप की ओर ले सकती है। आजकल हम देखते हैं ये लड़का पसंद नहीं है या ये लड़की पसंद नहीं है तो चलो अलग खोज लो। क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। ये एक प्यास है वासना का। जिस प्रकार एक समारी स्त्री को प्यास थी पति बदलने का और केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त ही उसके प्यास से उसे छुटकारा दिलाए, उसी प्रकार आज हम सबों को भी, जो हमारे भाई बहन हैं, उन सबों के लिए जो इसे प्यास में डूबे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उन्हें उस प्यास से उन्हें छुटकारा दिलाए। और यदि हम इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बनाने
के जो खिंचाव है, यदि हम उससे बेलगाम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करती है और हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें भटकाती है। यानी हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इस शारीरिक आकर्षण के प्रेम के ऊपर यदि हम लगाम नहीं लगाते और बेलगाम छोड़ देते हैं तो यह अपने आप में ही एक शक्ति बन जाती है, एक करंट जैसा बन जाता है, जो कि हमें हमेशा अपने पढ़ाई से हमेशा रोकेगा और हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा और हमारी स्टडी में, हमारे पढ़ाई लिखाई में पूरी बाधा देगा। आप लोगों में से कई लोग सवाल भी कर सकते हैं कि भाई, प्रभु ने तो हमें कहा कि हम एक दूसरे को प्यार करें, हम वचन में भी पढ़ते हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार मत करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाओ। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि प्रभु ने हमें कहा संत यूहन्ना का सुसमाचार 13:34 में कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया। कई लोग इस वचन को केवल ऊपर पढ़ते हैं कि तुम एक दूसरे को प्यार करो, केवल इतना ही पढ़ते हैं, परंतु आज मैं सबों को बताना चाहूँगा कि प्रभु ने हमें कहा कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। हम वचन में भी पढ़ते हैं और आप लोगों ने भी सुना भी होगा, परंतु प्रभु ने हमें कहा कि हमें प्यार तो करना है एक दूसरे को, लेकिन किस प्रकार का प्यार? जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्यार किया उसी प्रकार का प्यार हमें एक दूसरे को करना है। तो प्रभु ने किस प्रकार हमें प्यार किया? प्रभु ने हमें इस प्रकार प्यार किया कि उसने हमारे प्यार के लिए अपने को क्रूस पे बलिदान किया, हमें निस्वार्थता से प्रेम किया, जो टूट चुके थे उनको सहारा दिया, जो बीमार थे उन पर दया दिखाई, उनको चंगा प्रदान किया, अपने अपमानित करने वालों के सामने अपनी सहनशीलता दिखाई, पापियों पर दया किया। अपने चेले युदास इस्करियोती जो उन्हें विश्वासघात किया, लेकिन प्रभु ने उन्हें क्षमा प्रदान किया। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमसे भी यह आग्रह करते हैं कि हम भी जो बीमार हैं उनकी सहायता करें, जो दयनीय अवस्था में हैं उन पर दया दिखाएं, उन पर तरस खाएं, अपने अपमानित करने वालों के सामने हम अपने सहनशीलता दिखाएं और अपने विरोधियों को क्षमा प्रदान करें। और यही सही मायने में प्यार है जो प्रभु आज हम सबों से ये अनुरोध करते हैं कि हम इसी प्रकार का प्यार हम एक दूसरे को करें। हमें कभी कभी इन बातों पर भी मनन चिंतन करनी चाहिए कि आजकल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला कैसे बढ़ते जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे से लेकर बड़ों तक सभी इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के विषय में जानते हैं। तो आजकल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला कैसे ही बढ़ते जा रहा है। हमारे माता पिता के ज़माने में या उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि बॉयफ्रेंड बनाओ गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन आजकल इसका जो बहाव है यह कैसे बढ़ते जा रहा है। मैं सोचता हूँ आजकल हम जो फिल्मों में देखते हैं उससे इसका जो फैलाव हो रहा है। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि हम जो फिल्मों में देखते हैं या जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है वो शारीरिक आकर्षण, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सुख को एकदम पूरी 100% सच्चा प्रेम के रूप में दिखाई जाती है। और यदि हम इस प्रकार का देखते हैं तो वो हमें अश्लीलता, व्यभिचार और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चाह की ओर हमें ले चलती है, क्योंकि हम जो देखते हैं हमारा मन वही करने का इच्छा करता है। तो मैं आप सबों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया ऐसा फिल्म या ऐसा वीडियो ना देखें जो आपको पाप की ओर ले चलता हो। आप लोग YouTube में प्रभु के वचन के वीडियो देखें ताकि आप प्रभु के आशीष अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। मैं इस विषय को मन चिंतन के लिए चुना क्योंकि आजकल हमारे कई युवा भाई बहनें इसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़कर विभिन्न प्रकार के अश्लीलता और व्यभिचार के पाप में डूबे हुए हैं, और कई लोग हैं जो अपने पढ़ाई जीवन में सफलता की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे नहीं दौड़ें। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं जानते हैं कि हमें कब किसकी ज़रूरत है।
तो प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं हमारे लिए अपना समय में उचित वरदान देंगे। तो इसीलिए हमें प्रभु के निर्णयों को प्रतीक्षा करना है। तो आइए हम सभी कोई प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपका वचन कहता है जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज हम सभी युवा भाई बहनें हम खो गए हैं, इस दुनिया के अंधा प्यार में खोए हुए हैं। हे प्रभु, आज हम सबों को हमें सही मार्ग पे लाइए, हमें सही मार्ग दिखाइए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सभी कोई इस दुनिया के अंधा प्यार की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम बार बार ना चाहते हुए भी हम उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें प्रलोभन से बचा। हे प्रभु, आपने कहा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, अपने नाम के अनुरूप हमें इसी वक्त हमें इस अंधा प्यार से हमें छुटकारा दिला और हमें प्रकाशित कर, हमें सत्य को पहचानने की हमें कृपा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर और हम उन तमाम भाई और बहनों को, उन युवा भाई बहनों को याद करते हैं जो आज इस दुनिया के अंधा प्यार में पड़कर विभिन्न प्रकार के अश्लीलता, व्यभिचार और कई लोग हैं जो अपने पढ़े जीवन से उबर नहीं पा रहे हैं, अपने पढ़े जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु, तू उन पर भी कृपा दृष्टि कर और उन्हें सही मार्ग दिखा ताकि वे आपके मार्ग पर चल सकें और सभी लोग आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र एवं सामर्थ्यवान नाम से, आमीन। सबों को धन्यवाद। जय यीशु।